हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? तो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं आज एल्कोहल के विरचन की एक विधि हमने पढ़ ली थी एल्किन से। अब अपन पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों से। अब कार्बोनिल यौगिकों में कौन कौन सी विधि है? एल्डिहाइड व कीटोन से और कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अपचयन से, दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। और एक पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक। तो मैंने स्लाइड पहले से बना रखी है कार्बोनिल यौगिकों के, ये रही कार्बोनिल यौगिकों से। अब किसका निर्माण करेंगे अपन? एल्कोहल का। किसका? एल्कोहल का। कि एल्डिहाइड व कीटोन से। अब देखो एल्डिहाइड व कीटोन से, एल्डिहाइड व कीटोन से, एल्डिहाइड व का क्या करेंगे अपन? ये ले लिया हमने एथेनॉल ले लिया। क्या ले लिया? ये एथेनॉल। अब एथेनॉल का क्या कर दो? हाइड्रोलाइसिस कर दो, हाइड्रोजनीकरण। यानी हाइड्रोजन की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ या एल्डिहाइड के साथ किसकी उपस्थिति में? पीडी। आप इसमें पैलेडियम पीडी, प्लेटिनियम पीटी, निकल ये ले सकते हो। उसके बाद ये सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी ले सकते हो, ठीक है। इन सभी से क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखो हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी? यहां से ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन ने घेर रखे हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या होगी? यहां से हटेगी और उसकी जगह दो बॉन्ड खाली होंगे, और दो बॉन्ड जब खाली होंगे दोनों पे जगह कौन चढ़ जाएगी? हाइड्रोजन। कैसे? अच्छा एक मिनट है। अब देखो यहाँ एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन में अपन यहाँ क्या करेंगे? हाइड्रोजन का एथेनॉल के साथ पैलेडियम। अब पैलेडियम, निकल, प्लेटिनियम, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन सभी से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अपचयन हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर। और ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। अब ये जो हाइड्रोजन है वो एक बार यहाँ अटैक करेगा और एक यहाँ करेगा। तो एक बार तो ऊपर जोड़ दो हाइड्रोजन को, एक बार नीचे। तो इस तरीके से माइनस के ऊपर प्लस वाली हाइड्रोजन जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? और इस एल्कोहल का नाम क्या? मेथ एथेनॉल है। क्या ये? एथेनॉल। सेम इधर इस तरीके से क्या है? अब ले लिया हमने कीटोन। क्या ले लिया? कीटोन। कीटोन की जब अभिक्रिया हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ कर रही, किससे? सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये भी एक अपचायक है, अपचयित कर देगा। ये अपने हाइड्रोजन को देगा और वही सेम एक तरफ ऊपर जोड़ो हाइड्रोजन और एक नीचे, तो भी हमारे पास क्या बन गई? एल्कोहल बन गई। क्या बन गई? एल्कोहल। तो मेथ एथ प्रोप। अब क्या बनी है? प्रोपेन प्रोपेन टू ओल, 2 नंबर पे ओल है, प्रोपेन टू ओल, ये अपने पास बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये हो गया एल्डिहाइड का हाइड्रोजन के साथ, एल्डिहाइड या कीटोन का हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन किसी में से भी एक के साथ अगर अपन किसी से भी मतलब ये सारे क्या है? उत्प्रेरक है। और इनमें इनकी उपस्थिति में अपन क्या करवाएंगे? जब हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो हमारे पास एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आई ये? अब है दूसरी, कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टर के अपचयन पर। किसके पर? कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टर के अपचयन पर। देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन करेंगे। क्या करेंगे अपन? अपचयन। अपचयन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन या फिर तो निकल जाए तो भी अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ जाए तो भी अपचयन। अब इसमें देखो सबसे पहला उत्प्रेरक लिया हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ले लिया जल। तो पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा, क्या करेगा? अपचयन करेगा। ये क्या करेगा? यहां से ऑक्सीजन को रवाना कर देगा। ऑक्सीजन को रवाना करते ही यहाँ 2 बंद खाली हो गए। अब 2 बंद जब खाली हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक बंद के दोनों तरफ क्या लग जाएंगे? इसके हाइड्रोजन। तो दोनों तरफ क्या लग गए? हाइड्रोजन। इस तरीके से भी क्या बन गए अपने पास? एल्कोहल।
क्या बन गई? हाँ, एल्कोहल बन गई। ठीक है, इसमें वो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए क्योंकि OH समूह उपस्थित है पहले से, तो ये बन जाएगा अपने पास एल्कोहल। कैसा एल्कोहल है ये? मेथ एथ, ये भी एथेनॉल है, एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल। ये समझ में आया बेटू लोगों? समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब देखो ये बात ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है। क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, जिसके कारण अपन औद्योगिक तौर पर, औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना महंगा होगा। एक दारू को बनाने के लिए दारू से भी महंगी चीज को अपन लगाएंगे तो दारू की मतलब कितनी महंगी हो जाएगी। जो शराब होती है वाइन, कितनी महंगी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? अब देखो एसिटिक अम्ल, क्या है ये? अब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाई है? किसके साथ? ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हमने एल्कोहल के साथ करवा दी। किसके साथ? एल्कोहल के कारण। इसको ही हम, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्ट्रीकरण, एस्टरीकरण, एस्टर बनेगा। देखना यहाँ, यही अपन ने प्रयोग भी किया था। जो वो कैसी स्वीटी महक आती, फलों जैसी गंध आती है, उसमें एसिटिक अम्ल और एल्कोहल लिया था। तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ अम्लीय माध्यम में करवाते, H2SO4 डाला था, अम्लीय माध्यम पे करवाते तो हमारे पास एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर। देखो कैसे बन रहा है, यहां से देखना, ये H यहां से हटेगा, CH3 यहां जुड़ रहा है, बस ये कुछ नहीं करना। तो ये H इसके साथ होकर OH और H मिलके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, यानी पानी जल बन जाएगा, और ये जो CH3 वो यहाँ के जुड़ जाएगा। तो ये हमारे क्या बन गया? एस्टर बन गया। क्या बन गया? एस्टर। इसका नाम है मेथेन एथेनॉइड। क्या नाम है इसका? मेथिल एथेनॉइड। ठीक है, तो आप देखो फिर ये जब एस्टर है, ये इस एस्टर की अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाई? अब इस एस्टर को क्या कर दिया? अपचयित कर दिया। क्या कर दिया? अपचयित कर दिया। ये देखो हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं अपन, तो हाइड्रोजन और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसको अपचयन कर देते हैं इसका, तो हमारे पास क्या होगा? देखना, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का। अब देखना क्या होता है, CH3 है, ये CH3 है। अब देखो ये कार्बन है यहाँ, अब कार्बन के साथ कौन आ गया? 2 हाइड्रोजन आ गए। कौन आ गया? 2 हाइड्रोजन। यानी एक ऑक्सीजन को क्या कर दिया इन्होंने? रवाना कर दिया, और उसकी जगह किसको डाल दिया है? हाइड्रोजन को। तो 2 हाइड्रोजन आ गए। उसके बाद ये O बचा ना, ये O बचा, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ OH हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। और एल्कोहल में भी कैसा एल्कोहल? एथेनॉल। कैसा बना है? एथेनॉल। ठीक है, ये बन गया अपने पास। कुछ नहीं किया, CH3 था, C के साथ 2 H जोड़ दिए, एक वो पहले से था, एक को रवाना कर दिया, एक है उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, एथेनॉल बन गया। प्लस अब ये CH3 बचा ना, ये CH3 और एक O बचा, CH3 और O बचा ही है। ये देखो, ये O तो है ही है, CH2 और इसी के आगे H लग गया तो एल्कोहल बन गया। लेकिन ये CH3O बचा है अभी तक, तो CH3O के साथ भी क्या लग जाएगा? एक H लग जाएगा, यानी हाइड्रोजन। तो देख लो ये भी बन गया। ये क्या बना? मेथेनॉल बना। ये तो बना एथेनॉल, ये बना मेथेनॉल। क्या बना है? मेथेनॉल। ठीक है, 2 प्रकार के एल्कोहल बनते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 प्रकार के एल्कोहल अपन बना सकते हैं। जैसे कि देखो, एक और उदाहरण देता हूं मैं। सबसे पहले इनको बना के बताना मेरे को। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये किया। इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी किसके साथ? इसका करवा दिया हमने, क्या करवा दिया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2O के साथ। सबसे पहला लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा लिया H2O। चलो इसका अपचयन करवा दो। अपचयन करने में क्या होगा? ये जो होगा, इधर भी H और इधर भी H लग जाएगा, यानी ऑक्सीजन निकल जाएगा यहाँ से। तो क्या बन गया? CH3 CH2 C, ऊपर भी H और नीचे भी H, और ये OH तो ही है, तो एल्कोहल बन गया। अरे बन गया, नहीं बन गया? बन गया। तो ये अपना क्या हो गया? आंसर। यानी क्या बना? इसका नाम बताओ। तो तीन कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनॉल। क्या बन गया? क्या बन गया? समझ में आया इतना?